आपको दर्शकों को बता दें, इस बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि भविष्य का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा है, लेकिन इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ और चीजें जो मानी जा रही थी पहले से कि इनकम टैक्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से हम उनसे रिएक्शन ले ले। सतीश जी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है बजट में आपको? इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स में पहले ही छूट दी जा चुकी थी, इसलिए हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे। दरअसल ये बहुत ही चैलेंजिंग बजट था, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और अभी अगर भविष्य का आकार आप खींच रहे हैं तो ये एक सुनहरा मौका था। मैं समझता हूं कि बजट वर्किंग बजट है। जिस तरह से नई चीजों पर, बायो फार्मा पे, टेक्सटाइल पार्क पे आप 7 नए कॉरिडोर पे, 20 नए जल मार्ग पे, आदि 15,000 नए लैब पर, एनिमेशन, टूरिज्म सेक्टर, सारी चीजों पे है। ये अच्छा है। और शेयर बाजार का पर क्या असर इसका पड़ा है, उसको जानने के लिए जरा सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, क्योंकि हिमांशु लगातार ऊपर नीचे शेयर बाजार होता है, हमेशा होता है बजट के समय। इस वक्त क्या स्थिति है? जस्ट 1 मिनट। देखिए, मेरे साथ एनके सिंह हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरे जानते वो बहुत सराहनीय है। जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में इस जो उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं, वो समय के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है और जो चैलेंजेस हैं उनको किस रूप से उसकी सबसे लाभदायक हो सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कहा नहीं, बट जो फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल कंसोलिडेशन का उन्होंने लक्ष्य दिया है, वह मेरे जानते बहुत क्रेडिबल है, बहुत सराहनीय है। और इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे आपको ज्ञात होगा, अब लक्ष्य को 6.5% से बढ़ा करके 7% लॉन्ग टर्म लक्ष्य को रखा गया है। जो उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप दिया है उससे इसका तालमेल होता है। तो मैं मांगूंगा सगेशियस, क्रेडिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ बढ़ाया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है और विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र किया है। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। उन्होंने वे वृद्धि करते समय इसका ध्यान रखा है कि इस वृद्धि के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट और जो ऋण का, डेट का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसीलिए इसे मैं रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल भी कहता हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। ये एनके सिंह की पहली प्रतिक्रिया। जी सुचरिता। तो आपने सुना, आप हिमांशु, आपके साथ एक्सपर्ट्स थे। मैं एक बार बता दूं कि शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, 2000 पॉइंट की गिरावट। अब ये बहुत बड़ी है, और शेयर बाजार में बजट के बाद अमूमन इस तरह की गिरावट, इसका क्या मतलब है? जरा बताइए, हमारे को समझाइए, हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। अगर आप देखें तो इस बजट में काफी लॉन्ग टर्म की अनाउंसमेंट्स हुई है। हमने देखा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हमने देखा कॉरिडोर्स के बारे में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा फोकस है। शेयर मार्केट ये चाहती थी कि थोड़े से चाहे कुछ ट्रेड फाइनेंसिंग पर आ जाए या शायद कोई रिलीफ आ जाए। तो अभी हम देख रहे हैं वो स्पेकुलेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आएगा कि ये बजट एक लॉन्ग टर्म बजट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और सारे सेक्टर्स पर, ये एसटीटी चार्ज के बारे में समझना चाहते हैं। जरा बताइए, फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी चार्ज जो बढ़ाया गया है वो क्या है? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में ज़्यादातर खेलो, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि 91% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको डी प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए ये चार्जेस बढ़ा रही है कि पता चले कोई चार्जेस के चक्कर में लोग कम खेलना शुरू करें। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेक दिस डिसीजन। सर, मेरा सवाल ये, दर्शकों को बताइए इस बजट में क्या खास है? 3 चीजें। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम सब्र से काम लेंगे, जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाएंगे। 3 हाईलाइट्स है मेरे हिसाब से। पहला, सरकार ने ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस किया है कि जो सेक्टर चलते आए हैं पारंपरिक तौर से, चाहे वो टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करी जाएगी। दूसरा ये कि पहली बार शायद किसी बजट में मैंने ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बजट में इतने ऊपर आया है और इतनी जगह उसने ली है। तीसरा चीज इसमें जो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से वो ये है
कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है वो 10% बहुत ही चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में बढ़ाया गया है। देखना पड़ेगा डिटेल्स कि कहाँ बढ़ाया है, लेकिन ये 3 मेरे हिसाब से हाइलाइट्स है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए आम आदमी जो है वो बस बजट का आखिरी हिस्सा इंतजार करता रहता है कि बजट कितनी हो। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है वो जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था। स्पेसिफिकली सैलरीड एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 से 1 लाख करी जाएगी। मैं ये जरूर मानता हूँ कि देखिए इस बजट में मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि क्या इस बजट में जो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ सकेगा और क्या ये बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोपेल कर पाएगा, तो आई थिंक आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। आपका आकलन क्या है सर? डिसअपॉइंटिंग बजट लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत उन्होंने लॉन्ग टर्म बहुत सारी प्लान्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बजट। एब्सोल्युटली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट रखा गया है और एआई के क्षेत्र में, डीप टेक के क्षेत्र में काफ़ी इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से भारत एआई को हर जगह शामिल कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री में एआई को लेकर जा रहा है, और जिस तरीके से बजट भी क्रिएट किया गया है एआई के लिए और इतना फोकस रखा गया है एआई, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीसीडी को कम किया गया है काफ़ी सारे क्षेत्रों के लिए। ड्रोन इंडस्ट्री जैसी चीज़ें, स्पेस टेक जैसी चीज़ें आगे बढ़कर आएंगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा